बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सामने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। यानी कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हैं, कितनी हालतें हैं, हमने पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में फ़र्क है। अक्सर सवाल किया जाता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बच्चे लिख देते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पूछा जाता है तो स्टेट्स लिख देते हैं। तो इनमें आपने फ़र्क रखना है, फ़र्क आपने देखना है, गौर करना है इस पर। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन है इसकी। एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी जो होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सीजी जो होता है, मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये एक बुक पड़ी हुई है, बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर। क्या क्या है? ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीजी। ये लोएस्ट पोजीशन पर होता है, अपनी कम से कम सतह पर होता है। जब इसको स्लाइटली टिल्ट किया जाता है, थोड़ा सा इसको हिलाया जाता है, किसी भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम को जब इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के, इसको थोड़ा सा जब ऊपर उठाया जाता है, यानी कि मेरे पास ये एक बुक है, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, ऊपर उठा के छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाती है। यानी कि इसको इस बुक को यहाँ से मैंने उठाया, ऊपर किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर हुआ, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब मैंने इसको उठाया तो ऊपर हो गया, जब ये ऊपर हुआ और इसको मैंने छोड़ा तो ये वापस अपनी उसी हालत में आ गया, यानी कि अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ गया, प्रीवियस जो इसकी थी स्टेट उसमें वापस आ गया। तो ऐसी सूरत में इस किस्म की जो इक्विलिब्रियम होता है, इस किस्म के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्लाइटली टिल्ट करने से किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अपनी पोजीशन से ऊपर चला जाता है, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी उसी हालत में आ जाता है। ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी जो होता है वो अपनी, जैसा कि इसी बुक को मैंने आप यूं खड़ा कर दिया ऊपर की तरफ, ये इसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी बुक को मैंने अब ऊपर की तरफ यूं खड़ा कर दिया, ऐसे इसको मैंने खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जब स्लाइटली टिल्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं हिलाता हूँ, तो हिलाने से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है, लेकिन जब मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिर जाती है, ये किसी ना किसी साइड को गिर जाती है। तो ऐसी सूरत में किसी भी जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी हालत में नहीं आता, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आता। मिसाल के तौर पर यही है, इसको यूं इस बुक को यूं एक किनारे के ऊपर जब मैंने स्लाइटली टिल्ट किया, इस साइड से इस तरफ को उठाया मैंने, तो ये कोने पे गया। तो अब इसने क्या किया, ये वापस इस पोजीशन में आने की बजाय ये यूं गिर गई, ऐसे गिर गई, या पीछे को गिर गई, किसी भी तरफ ये गिर गई, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आई। या जैसे ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैंने ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है, ऐसे खड़ा है, जब मैं इसको स्लाइटली टिल्ट करूंगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, गैर क़याम पजीर। ये इसका मतलब क़याम पजीर, कायम रहने वाला,
ये गैर क़याम पजीर, जो कायम ना रह सके, ये क़याम पजीर जो कायम रह सके। और तीसरी जो कंडीशन है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कोई भी जो बॉडी होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसको हिलाने से वो अपनी जगह तब्दील नहीं करता। अब ये देखा जाए, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे था, जब इसको हमने छोड़ा तो ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट पे है, यहाँ पे और पॉइंट पे, यहाँ पे और पॉइंट पे था, जब इसको स्लाइटली टिल्ट किया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील हो गया। लेकिन जब इसको हम फोर्स लगाते हैं, इसको धक्का देते हैं या इसको हिलाते हैं, तो ये यहाँ से रोल करता हुआ यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पर था उसी पॉइंट पर रहता है, मूव करते हुए भी और अपनी पोजीशन, न्यू पोजीशन जब ये लेता है तब भी। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका तब्दील होता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील नहीं होता, अपनी प्रीवियस पोजीशन पर ही रहता है, उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। उस चीज को, उस इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम की तीन किस्म की स्टेट्स हैं। स्टेट्स और कंडीशन में मैं आपको पहले फर्क बता चुका हूँ। कंडीशन जो है वो उसकी शराइत हैं, वो दो हैं, जबकि स्टेट्स तीन हैं। हालतें जो हैं इसकी, एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है, एक न्यूट्रल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, यानी कि वो अपना जो है वो अगर स्लाइटली टिल्ट किया जाए किसी भी बॉडी को तो वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाए, वो कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती है जिसमें किसी भी बॉडी को स्लाइटली टिल्ट किया जाए तो वो अपनी नई पोजीशन हासिल कर ले, उसी पोजीशन में वापस ना आ सके। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसकी पोजीशन तब्दील, जगह तो तब्दील हो जाती है किसी भी बॉडी की, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील नहीं होता। वो जहाँ पे होता है वहीं पे रहता है, मूव करते हुए भी, और जहाँ पर न्यू पोजीशन हासिल करता है वहाँ पर जाकर भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील होता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो इक्विलिब्रियम होती है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो ये थी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। डिफाइंस वगैरह, एग्जांपल वगैरह इनकी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, और चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।